हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट में आपके काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज के वीडियो में कवर करेंगे कुछ नए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसमें कुछ पुराने टर्म्स भी होंगे जिनसे हम रिलेटेड नए डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लास 14 है। इससे पहले 13 क्लासेस मैंने कवर करी है इस यूनिट की, तो आई होप आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो टर्म है वो है थ्वेट्स ग्लेशियर्स, जिनको डूम्सडे ग्लेशियर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? डूम्सडे ग्लेशियर का मतलब होता है जैसे प्रलयंकारी ग्लेशियर, तो इनका मतलब ये होता है कि ये प्रलय लाने वाले ग्लेशियर्स हैं। इनको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इनकी मेल्टिंग जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही रैपिडली ये मेल्ट हो रहे हैं, और इनकी वजह से ग्लोबल सी लेवल्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये आपके अंटार्कटिक में हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ओशन एसिडिफिकेशन। ये टॉपिक मैंने कई बार कवर किया है, आपको पता होगा ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो लेवल था और उससे अभी का लेवल अगर हम कंपेयर करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का लेवल अगर हम कंपेयर करें, तो एटलीस्ट 30% ओशन एसिडिफिकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मरीन लाइफ है वो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजर इससे है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मरीन लाइफ पे। देन आपका आता है आर्कटिक वेजिटेशन। आर्कटिक वेजिटेशन क्या है? देखिए, अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें, जैसे कि जितना भी आपकी कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक रीजन में आता है, सच एज नॉर्वे मान लीजिए, या कोई भी ऐसी कंट्री हो गई, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ का वेजिटेशन जो है वो बेटर हो रहा है। जैसे कि वहाँ का जो एरियाज़ है वो ज़्यादा ग्रीन होते जा रहे हैं, और वहाँ पे शब्स उग रहे हैं, ट्रीज़ उग रही हैं, ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं अराउंड द ईयर। ठंड में भी मतलब बहुत कम होने लगी है, पहले के कंपैरिजन में ठंड भी कम होने लगी है। तो ये सब क्या है? ये अच्छे साइन नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के साइन है। और इसकी वजह से ये भी हमें पता चलता है कि आर्कटिक रीजन से जो बर्फ है वो पिघल रही है, और यही वजह है कि वहाँ पे शब्स एंड ट्रीज ग्रो कर रही है एंड फ्लरिश कर रही है। नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है आपका सोलर डिमिंग। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक लाइट रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें हम लाइट रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स को इंजेक्ट करते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसके प्रति हम थोड़ा सा और ज़्यादा कम्बैट कर सकें। देन आपका आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अगेन बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ हैं जो कि अभी ट्रैक पे हैं CO2 एमिशन टारगेट्स को लेकर। जो CO2 एमिशन टारगेट्स दिए गए हैं पेरिस एग्रीमेंट में, उन्हें अभी भी मीट नहीं किया जा पा रहा है। बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ ही हैं जो कि उस पर अपने टारगेट को मीट कर रही हैं, उसके ट्रैक पे हैं। ठीक है, देन क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की अगर हम बात करें, क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं, कौन हैं और क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ वो हैं जिनको जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसमें आपके लोग भी आते हैं और इसमें आपके जीव जंतु भी आते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा बोला गया है कि 2050 तक बहुत सारे लोग होंगे, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ लोग होंगे जो कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन जो एरियाज़ हैं वो सीवियर वेदर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लड की हम बात करेंगे, या एग्जांपल ले लीजिए कि मालदीव्स का जो रीजन है वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पर जो सी लेवल है, वाटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो मालदीव एक टाइम पे डूब जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो वहाँ के लोग जो होंगे वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ होंगे। इसी तरीके से कई ऐसे रीजन हैं जहाँ पर सूखा पड़ने के बहुत आसार हैं, फिर वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो वो सारे क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 तक बहुत ही बड़ा क्राइसिस ये होगा। इसमें मिलियंस ऑफ लोग इसकी वजह से सफ़र करेंगे। इनविजिबल CO2, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, CO2 आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम। तो 48 पाउंड ऑफ CO2 जो होता है हर एक ट्री ऑन एन एवरेज उससे एब्जॉर्व करता है। बट स्टिल अगर हम बात करें इंडिविजुअल CO2 की, तो ऑलमोस्ट 33 बिलियन टन्स हर साल ग्लोबली और पूरे एनुअली एक ह्यूमन मतलब हम ह्यूमन
एमिट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल CO2 स्टिल प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। देन क्लाइमेट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी 2021 की हम बात करें तो लेस देन 6% ही ऐसे बच्चे थे जिनको क्लाइमेट एजुकेशन दी जा रही थी स्कूल्स में। तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने स्कूल्स में, अपने स्कूलिंग में भी क्लाइमेट एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर करें, बच्चों को अवेयर करें। हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन अब हम बात करेंगे हीट वेव्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हीट वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये इंक्रीज़ हो रहा है और सीवियर हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ बढ़ती जा रही है एनुअली, और वेदर रिलेटेड इवेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी है, एनिमल्स पे भी है और लोगों के ऊपर भी है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमीज़ में, जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ है हमारी, उस पर बहुत बड़ा कॉस्ट आने वाला है। 2050 में ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर्स का जो कॉस्ट आएगा वो ग्लोबल इकॉनमीज़ पे पड़ेगा 2050 तक, और एक्सट्रीम वेदर की वजह से ये होगा या फिर डिसरप्टेड एग्रीकल्चर की वजह से ये सब होगा। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं बिगड़ेंगी, वो भी बिगड़ेंगी, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका मानना है कि ग्लोबल क्लाइमेट का या फिर क्लाइमेट चेंज का कुछ भी इफेक्ट नहीं है मनी मार्केट से या फिर इकोनॉमिक मार्केट से, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर की वजह से एग्रीकल्चर डिसरप्ट होगा, इकोनॉमीज डिसरप्ट होंगी, तो इसका भी इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ने वाला है। और एक एस्टिमेट बनाया गया है कि ऑलमोस्ट 23 ट्रिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट ये होगा। इसकी कॉस्ट वुड कॉस्ट अस 23 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2050। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी ऐसा टर्म है जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।